उसकी स्मृति में कोई कार्यक्रम रोकना, इसका मतलब कि आप पाकिस्तान की तानाशाही का समर्थन। ठीक बात है ना? तो ये तो बिल्कुल एक ऐसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के किसी प्रोफेसर की सोच नहीं हो सकती। ये जरूर एक मैं ये कह सकता हूँ कि तानाशाही की जो सोच है उसको आप यहाँ पे लाना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं, वो ठीक बात नहीं है। आपके हर एक मुद्दे के साथ में हूँ और सिर्फ जुबानी कहने से काम चलेगा नहीं। अभी जब संसद का सत्र होगा तो मैं देश की संसद में आपके मुद्दे उठा और जितने ये आपके अधिकारी हैं जो आपके साथ बदमाशी कर रहे हैं, इनके खिलाफ चिट्ठी एक तो जो शिक्षा मंत्री हैं आपके उनको भी लिखूंगा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी लिखूंगा, मुख्यमंत्री को भी लिखूंगा। लेकिन इन सब से अलग हटके जो बात मैं कहना चाहता हूं, जैसे अभी मैं चंद्र प्रकाश को सुन रहा था, कह रहे थे कि तोड़ फोड़ का मेरे ऊपर आरोप लगाया और अगर ये आरोप सच है तो मैं फांसी लगा लूंगा। कहे भाई फांसी लगा लोगे आप? नहीं, ये आरोप है ये। फांसी क्यों खाने के लिए तैयार? नहीं, ये है ही नहीं। वो आपके साथी को इन्हीं को मारा था ना डंडा, वो आपके साथी को डंडा मार रहा है, उसका वीडियो जो है सामने है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है और आपके ऊपर उन्होंने झूठा आरोप लगा लिया तो आप फांसी खा लेंगे। क्यों खा लेंगे? ऐसी बातें नौजवानों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हक की बात करिए, सही बात करिए और इसका डट के मुकाबला करिए। हम आत्महत्या कर लेंगे, हम सूली पे चढ़ जाएंगे, हमको मार दीजिए। क्यों मार दीजिए भाई? क्यों मार दीजिए? इसलिए बहादुरी से आप लोग लड़िए और नारा लगाते हैं ना, जीना है तो मरना सीखो, धमाका बढ़ो जवान, तभी सुनेंगे बहरे कान। करो धमाका बढ़ो जवान, तभी सुनेंगे बहरे कान। जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जोर जुल्म के टक्कर में, जोर जुल्म के टक्कर में लड़ाई लंबी लड़िए, संगठित तरीके से लड़िए और 2 दिन 3 दिन की लड़ाई मत लड़िए। अगर लड़िए तो फिर मन से लड़िए और इनको मजबूर कीजिए, इनको मजबूर कीजिए कि आपकी बातों को ये माने। मैं पूरी तरह से आपके आंदोलन के साथ हूं, आपके मुद्दों के साथ हूं। मुझे मनीष जी बता रहे थे कि 200 से भी पीछे चला गया है इसकी रैंकिंग जी यार। और कहते हैं जब छात्र संघ था तो उसके कारण से गुंडागर्दी बढ़ती है, उसके कारण से अराजकता बढ़ती है। तो भाई जब यहाँ छात्र संघ था और छात्र संघ के अध्यक्ष थे तो उन छात्र संघ के अध्यक्ष में से कोई मुख्यमंत्री बना, कोई मंत्री बना, कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री। यहाँ के छात्र नेता चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री बने, बहुत सारे उदाहरण हैं। शंकरदयाल शर्मा जी राष्ट्रपति बने इसी विश्वविद्यालय से। तो बहुत सारी प्रतिभाएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकली है। और आप सुभाष कश्यप जी का नाम लीजिए जो संविधानविद हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत तर्क है कि छात्र संघ की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती या गुंडागर्दी होती है या अराजकता होती है। एक बात जरूर होती है, छात्र संघ की वजह से प्रशासनिक गुंडागर्दी नहीं चल पाती, छात्र संघ की वजह से प्रशासनिक गुंडागर्दी नहीं चल पाती, जिसकी वजह से इनको परेशानी होती है। आपको डरने घबराने किसी भी तरीके, इनके पास हथियार ही क्या है? मुकदमा, जेल। मुझे तो भेजा 183 दिन में रह के आया। जिस दिन निकल के आया उस दिन उनके खिलाफ फिर से बोला। अच्छा कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ की नैनी जेल की? 2000 3000। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र कह देंगे चलो हमें जेल में रखो,
है, हिम्मत रख पाएंगे आप? नहीं रख पाएंगे। शाम को हाथ जोड़ के कहेंगे भैया अपने घर जाइए। संगठित होकर लड़िए, एकजुट होकर लड़िए। जब आप संगठित होके, इकट्ठा होके, हजारों की तादाद में अपनी बात को कहेंगे तो ये सुनने के लिए मजबूर होंगे। आपने इनको बनाया है, इनसे आप नहीं हैं, आपने इनको बनाया है। इस बात को याद रखना। बाकी बातें बहुत लंबी हैं, उसको फिर से कभी करेंगे। आज मेरे कार्यक्रम की वजह से मैं दिन में नहीं आ पाया, तो अभी मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूं, लेकिन संसद के सत्र में आपका मुद्दा उठेगा, इतना भरोसा।